सही सोर्स है क्या नहीं है। तो एक वो चीज़ हो गई। टेक्निकल स्किल्स, बिकॉज़ अगर आप अपना कुछ भी काम करते हैं, अगर जॉब्स के लिए भी जाते हैं, तो आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसमें आपको प्रेजेंटेशंस बनाना, पावर पॉइंट है या एक्सेल है, या आजकल अब जैसे नए एआई टूल्स भी आ रहे हैं, चैट जीपीटी है या बार्ड है या और भी इस तरह के टूल्स हैं, तो उनको यूज करके आप कैसे अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इसके अलावा मैं आपसे एक्चुअली काफी सारे क्वेश्चंस भी लेना चाहूंगा कि इनकेस आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उसको एड्रेस करें। मैं चाहता हूँ कि आपके जो सवाल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम एड्रेस कर सकें, ना कि सिर्फ ना हम अपने को कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दें। सो आई विल इनवाइट शिवांगी नाउ कि वो अपने कुछ विचार। थैंक यू पीयूष, मेरी आवाज आ रही है? मृत्युंजय जी आपकी आवाज मृत्युंजय। हेलो, मेरा नाम शिवांगी है। मैं अभी दिल्ली में एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है सत्वा। हम काफी बड़े एनजीओज जो कि इंडियन एनजीओज और ग्लोबल एनजीओज उनके साथ मिलके काम करते हैं। उनके काफी सारे सोशल प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया चलते हैं। तो वैसे अभी मेरा एक प्रोजेक्ट है जो कि गेट्स फाउंडेशन के साथ है, जिसमें हम यूपी और बिहार में हेल्थ सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं। उससे पहले मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के में भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थोड़ा काम किया है। मैं बिहार से हूँ, लेकिन मेरे पापा सरकारी जॉब में थे, तो उसी के कारण मैंने काफी जगह देखी है इंडिया में। तो मैं अभी बिफोर आई स्टार्ट, मुझे थोड़ा ये जानना था कि अगर आप लोग सबसे पहले पार्टिसिपेट करें, जैसे पीयूष ने बोला, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उनसे वो पूछे पहले। अगर आप कोई क्वेश्चन किसी से जिनके भी मन में कोई सवाल है, वो पहले क्वेश्चन पूछे। इससे थोड़ा डायरेक्शन मिलेगा मुझे कि मैं किस दिशा में बात करूं। अभी मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बट मुझे ये नहीं पता कि क्या आप उसके लिए करेक्ट ऑडियंस है। तो अगर आपको कोई भी सवाल है रिगार्डिंग कि आप क्या करें आगे, कि आपको अगर ऑप्शंस नहीं पता है, जैसे जैसे पीयूष ने बोला बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं। मैंने भी यूपीएससी की तैयारी की थी, पर मैं सफल नहीं हो पाई। वैसे ही मेरी तरफ बहुत सारे लोग होते हैं जो सफल नहीं हो पाते। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम निराश हो जाएं। और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स, बहुत सारे करियर ऑप्शंस है जिनके बारे में शायद से उतनी जानकारी नहीं होती है। तो आप बताइए, किसी को भी पूछ सकता है अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। एक मिनट सैयद जी, एक मिनट ना, एक बार नितिन को भी एक बार बोलने दीजिए, उसके बाद एक साथ हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। हेलो ऑल, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम नितिन राज है, मैं भी बिहार से ही हूँ और मेरा प्रिपरेशन बैकग्राउंड रहा है सिविल सर्विसेज का। मैंने भी अच्छा खासा इंटरव्यू भी दिया हुआ है सिविल सर्विसेज में, काफ़ी बार मेंस पे लिखा है। तो मेरा जो फेवरेट एरिया है स्पोर्ट्स और इन्वायरमेंट, मैं उन दो चीज़ों से रिलेट करके आपको कुछ सिंपल सी बात बताता हूँ। एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा है मेरा, जॉब एक्सपीरियंस शायद उतना नहीं हो, बट मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा है इन डीलिंग विद पीपल। एक चीज़ ये समझिएगा, आप मेरा सुन रहे हैं, पीयूष का सुन रहे हैं, शिवांगी का सुन रहे हैं, ये चीज़ जरूर समझिएगा कि हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस होता है। मैं पटना में रहा या मैं कोटा में पढ़ा, मैं दिल्ली में पढ़ा, पीयूष कोटा में थे, शिवांगी भी अलग अलग जगह पे ट्रैवल की हैं। हर आदमी का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। आपको उनसे चीज़ सीखना है, ना कि रेप्लिकेट करना है। ये सिंपल सी बात समझिएगा, ठीक। अगली बात, आप ये चीज़ समझ रहे होंगे अभी जितना भी आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, हर जगह बहुत ज़्यादा डायनामिज्म है। डायनामिज्म पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किस सेंस है, आप देखिए एक आदमी किसी तरह का इंस्टा पे रील बनाता है, वो फेमस हो जाता है, उसके इंस्टा पे फॉलोअर्स बढ़ते हैं। इंस्टा पे फॉलोअर बढ़ने के बाद वो उसको मोनेटाइज करता है, किस तरह से? थ्रू मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग।
कि किसी को अपना पब्लिसिटी या मार्केटिंग करना है तो भाई मेरे में इतने फॉलोअर्स हैं, अपना एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग करो। लिंक्डइन पे मेरे 10,000 सुपर फॉलोअर्स हैं, पीयूष के भी काफी अच्छे फॉलोअर्स हैं। अब होता क्या है कि आपका एक फॉलोअर बेस बना जो चाहता है कि आपसे किसी पर्टिकुलर स्किल सेट पे जानकारी लेना। शुरुआत में आप फ्री में कंसल्टेशन देते हैं, बाद में उसका चार्जेस लगाते हैं। पर्पस क्या है इस चीज का? पर्पस ये है दैट यू ट्राई टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सो दैट आपका जो अपना पैशन है उस पर वर्क कर सके। ठीक है, अगली बात थोड़ा सा ये समझना है, डायनामिज्म बढ़ा है तो चैलेंज भी बढ़ा है। चैलेंज कैसे बढ़ा है आप सोच के देखिए। मैं यूपीएससी का एग्जांपल देता हूँ। नियर अबाउट जब 2014 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो लगभग 1300 या 1350 सीट था। अब वो घट के 700-800 हो गया, फिर इस बार 1000 हो गया है। ठीक, उस समय प्रीलिम्स लगभग 17,500 बच्चे क्लियर किए थे। अब इन जनरल 9,000 से 11,000 बच्चे क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग पढ़ रहे हैं। पहले 4 अटेम्प्ट होते थे, अब 6 अटेम्प्ट हो गए हैं। लोग का नॉलेज बेस भी बढ़ रहा है। फिर सफर कहाँ करते हैं लोग? कहाँ कुछ लोग कम एफर्ट में अच्छा आउटकम लेके आते हैं, कहाँ कुछ लोग बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, आउटकम नहीं आता है। वो होता है टेम्परामेंट, रेजिलियंस। आपको पता नहीं है कि कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आप सब बच्चों का सोच के एफर्ट लगाएंगे, आपका एफर्ट डाइवर्टेड होगा, आपका एफर्ट डाइल्यूटेड होगा, क्योंकि आपने 30% अपने ब्रेन का एनर्जी तो ये सोचने में व्यस्त कर दिया कि अच्छा ये बच्चा ये कर रहा हो, ये बच्चा ये किताब पढ़ रहा होगा। ठीक है, ये समझना है कि आपको पहली बार एफर्ट लगाना है। एक सिंपल सा प्रिंसिपल मेरे हिसाब से सबको ये समझना चाहिए, just because you cannot do 100%, it does not mean you should not try for 70%. आप कोई काम 100% नहीं कर सकते किसी मोमेंट पे और आपको वो करना ही है, चलो 10% कर लो, 20% कर लो, एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है। आप उस वे में उसको अप्रोच कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज समझना है, अगर आप एफर्ट नहीं लगाएंगे आप नहीं सीखेंगे। ये अभी के टाइम का सबसे बड़ा रियलिटी है। यू हैव टू ट्राई टू लर्न, यू हैव टू ट्राई टू गेन एक्सपीरियंस। अरे क्या होगा, आउटकम आपके फेवर में नहीं आएगा, अच्छा हो चाहे बुरा हो, कुछ तो एक्सपीरियंस सीखेंगे ही सीखेंगे। बचपन से लेके अभी तक आपके साथ सारा चीज अच्छा ही हुआ है। आप जब पहली बार चलने की कोशिश किए तो सीधा आप दौड़ना ही स्टार्ट किए थे या गिरे थे। वो गिरना ही आपका रेजिलियंस शो करता है, आपके मन से डर निकालता है। आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक चीज और मैं एनवायरनमेंट से रिलेट करता हूँ। आपने देखा होगा, जैसे एक चीज सोच के देखिए, एक चावल का दाना है, एक चावल का दाना है, एक तोता है, एक मैना है, दोनों चावल खाते हैं। आपको नहीं लगता है उस चावल के दाना के लिए तोता और मैना दोनों में कंपटीशन होगा? दोनों में कंपटीशन होगा। लेकिन एक चावल का दाना है, एक शेर है और एक तोता है, उसके बीच में कंपटीशन तो हुआ नहीं। रीजन क्या है? रीजन ये है, उसको हम लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट के टर्म्स में नीश, नीश बोलते हैं। हर आदमी का एक इकोलॉजिकल साइकिल में अपना प्लेस होता है। ठीक है, आप जैसे ही किसी और के इकोलॉजिकल साइकिल में किसी और प्लेस पे जाएंगे आपको कंपटीशन मिलेगा। आप दरोगा का एग्जाम देते हैं, आप यूपीएससी का देते हैं, आप एसएससी का देते हैं, आप कैट का देते हैं, आप जीमैट का देते हैं, आप जीआरई का देते हैं। वहां सिर्फ आप तो नहीं दे रहे हैं, बाकी सब लोग दे रहे हैं। जहां पे कॉन्सेप्ट किसका आता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट क्या है? अगर आप सोच के देखिए, 6 साल में कोई बच्चा यूपीएससी नहीं निकाल पा रहा है, 4 साल में एसएससी नहीं निकाल पा रहा है, तो उसका 2 रीजन पॉसिबल है। या तो उसने गलत डायरेक्शन चुना है या उसने तरीका सही नहीं चुना है। उसमें ये समझना है, बहुत सिंपल सी बात ये है, आपका टेम्परामेंट वो बहुत मैटर करेगा। सब लोग इक्वली कैपेबल हैं, सब लोग इक्वली तैयार भी हैं। अरे 1 साल में नहीं सीखेंगे, 2 साल में सीख जाएंगे, 5 साल में सीख जाएंगे, फिर भी क्यों नहीं क्लियर होता है? क्योंकि आप एक्चुअल मोमेंट पे जो सफर करते हैं, एक्चुअल मोमेंट पे आपका टेम्परामेंट साथ छोड़ देता है। जैसे आपको याद होगा, जब महाभारत में जो परशुराम थे उन्होंने श्राप दिया था कर्ण को कि मेरा नॉलेज उस समय सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए काम लायक नहीं होगा जब तुमको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और आपका टेम्परामेंट वही होता है। अभी के टाइम में इतना रिजिलियंस, इतना डायनामिज्म है कि वो अपॉर्चुनिटी है। इफ यू हैव द टेम्परामेंट यू कैन इजीली सक्सीड। इफ यू डोंट हैव टेम्परामेंट, आप सोच रहे हैं एआई आ रहा है या मेरे को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, ये 3D प्रिंटिंग आ रहा है मेरे को रिप्लेस कर देगा। आपको पता है, आप ये सोच के देखिए, जब मोबाइल टेक्नोलॉजी आया था तो भी लोग यही बोल रहे थे कि यार ये जो एसटीडी बूथ वाले हैं वो तो बर्बाद हो गए, अब वो क्या होगा? वो आपको रिचार्ज कूपन बांटना स्टार्ट किए थे, वो फोन रिचार्ज करते थे, अर्निंग का तब भी था, क्योंकि वो रिजिलियंट थे,
उनको पता है कि चेंज इज द अनचेंजिंग रियलिटी। ठीक है, ये चीज समझना है। एक छोटी सी बात, लास्ट बात मैं आपको बोलूंगा, स्पोर्ट्स से ही हूँ तो मैं बता रहा हूँ। फुटबॉल आप लोग जानते हैं, फुटबॉल मैं एक्चुअल में उसको स्पोर्ट मानता हूँ, फुटबॉल। ठीक है, आप 10 मिनट 15 मिनट अच्छे से खेल लीजिए, एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट जाने में आपका सारा बॉडी पार्ट एक्सरसाइज हो जाएगा। अनलाइक क्रिकेट, मुझे पता है आप लोग क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, बट क्रिकेट इतना ही अच्छा होता तो ओलंपिक्स में होता, क्योंकि क्रिकेट में आपका बहुत ज्यादा बॉडी पार्ट का यूज नहीं होता है। बेसिकली जैसे मैं यूपीएससी को भी बोलता हूँ, इट्स लाइक फुटबॉल। आपका एक ओवरऑल स्टेमिना बनता है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीजों को आप समझते हैं। उसके बाद जो भी चीजें हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, कैट हो, जीमैट हो, सब एक सबसेट हो जाता है, क्योंकि आपने ब्रॉडर वे में चीजों को देख लिया। तो मेरा ये कहना है, आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग कीजिए इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल। कि फुटबॉल खेल के आपका स्टेमिना तो बन गया, अब आपको बैडमिंटन खेलना है जहाँ पे 1.5 घंटे का मैच है, आपका स्टेमिना है नहीं, बट आपके पास टेक्निक बहुत अच्छा है। अपोनेंट को बस ये टारगेट हो कि मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा तक इसको खींच के रखो, उसके बाद ये गिर जाएगा कोर्ट पे, ये सरेंडर करके जाएगा, भले ही मेरे से 2-0 से लीड कर रहा होगा। ठीक है, आपको ये समझना है कि दैट यू नीड टू बिल्ड स्ट्रेंथ सो दैट यू सर्वाइव। अभी विनर का जमाना नहीं है, यू कैन नॉट नॉक आउट द अपोनेंट, बिकॉज अपोनेंट भी उतना ही खा पी के आ रहा है जितना आप खा पी के आए हो। अभी आपको बस गिर के खड़ा होना है, आपको गिर के वापस से खड़ा होना है, एंड यू ट्राई टू गिव द नॉकआउट पंच। ठीक है, आप में वो रेजिलियंस है। मैं बता रहा हूँ, अभी के टाइम में अपॉर्चुनिटी फेंका हुआ है और आपको पता नहीं है। लोग कंटेंट मार्केटिंग से अर्निंग करते हैं, लोग इंस्टाग्राम से अर्निंग करते हैं, लोग ट्विटर से अर्निंग करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, आपको आपका नीश तब पता चलेगा, आपको आपका यूनिकनेस तब पता चलेगा जब आप हाथ पैर मारे हुए होंगे, जिसको बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। बमन ईरानी 30-35 साल के एज में आके एक्टिंग स्टार्ट करते हैं और सुपरस्टार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 35 साल तक ये ढूंढ रहे थे कि वो क्या ऐसी चीज है जिसको मैं एंजॉय करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये समझना है। जहां तक मैं लास्ट पॉइंट बता दूं, कंपटीशन की बात है। देखिए, कंपटीशन में 2 चीज इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, कंपटीशन के लिए एक, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, हु इज योर अपोनेंट, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ योर अपोनेंट, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, उसको हराने के लिए क्या वेपन होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, जो भी बुक्स, सिलेबस, ठीक है, गाइड वो हो गया। और लास्ट चीज, टेम्परामेंट। आपका ओपोनेंट भी उतना ही तैयार होके आ रहा है जितना आप तैयार होके जा रहे हैं, और अगर आप ओपोनेंट को देख के डर गए तो फिर आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपने चाचा चौधरी साबू वाला स्टोरी कुछ तो देखा होगा, वहां तो यही होता है, चाचा चौधरी दिमाग से हराते हैं, क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो वो चीज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यू कैन कंटिन्यू। हाँ नितिन, थैंक यू सो मच नितिन। अच्छा, अब वी कैन टेक क्वेश्चंस। सैयद, आपका कुछ क्वेश्चन था, आई थिंक आप पूछ सकते हैं। हेलो सैयद, आप म्यूट पे हैं, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो। सैयद जी, आपका कोई क्वेश्चन था? हाँ सर। सर, मैं सबसे पहले सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। और मेरा सर एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई ऐसा, मेरा दोस्त 2-4 अभी यहाँ जुड़े भी होंगे, तो कुछ लोगों का एजुकेशन कम है और कुछ लोगों का कुछ स्थिति नाजुक है। तो उस समय उन लोगों को क्या करना चाहिए कि वो इस समय कुछ आगे बढ़ जाए, इसलिए कि उन लोगों के पास जानकारी भी कम है और एजुकेशन भी कम है। तो उस समय में इन लोगों को क्या करना चाहिए कि वो भाई आगे के रास्ता अपना आसान कर सके। Should I take it? या Uh, एक मिनट। हाँ जी सर, क्वेश्चन फिर से दोहराऊं क्या? नहीं, हाँ, मैं जवाब दे रही हूँ। सॉरी, मैं ऑफिस में थी तो। हाँ, तो मैं ये कहूंगी कि देखिए, आपने 2 चीजें बोली। एक तो अवेयरनेस कम है, दूसरा आपने बोला अगर आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है और इमीडिएटली कुछ चाहिए, तो मैं ये कहूंगी कि
अगर इमीडिएटली कुछ चाहिए तो सबसे पहले तो आपको बहुत जरूरी है कि आप सही लोगों के कांटेक्ट में आओ। जब आपको जानकारी नहीं है तो आप उनसे मिलो जो कि आपको जानकारी सबसे पहले दे सकते हैं। हम ऐसे बोलते हैं, एक इंग्लिश में कहावत है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो बहुत बार हमें अगर जानकारी नहीं होती है तो अगर हम किसी ऐसे इंसान के पास जाएं या किसी ऐसे इंसान से जुड़े जिनके पास जानकारी हो, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि ऐसे। और दूसरी बात, अगर आपको कोई इंसान ना मिले ऐसा, तो इंटरनेट का सही उपयोग करना। आई थिंक पीयूष ने भी ये चीज बोली थी कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आपको बस ढूंढना आना चाहिए। अगर आप जॉब देख रहे हैं तो आप क्या सर्च करें, कैसे सर्च करें कि आपको अपने तरह का जॉब मिले। अब आपने बोला जैसे उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ तो पढ़ाई की होगी, उनको खुद में तो पता होगा कि उनके अंदर कुछ किसी चीज के लिए वो सक्षम है। या तो हो सकता है कि उनका उनको पढ़ाने में मजा आता हो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पढ़ा भी सकते हैं आप। अनअकैडमी है या बहुत सारे और भी जगह हैं। अगर हो सकता है उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो तो वो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अगर वो अच्छा भाषा में अच्छे हैं तो वो लोगों को भाषा सिखा सकते हैं, ग्रामर सिखा सकते हैं, छोटे बच्चों को कोचिंग दे सकते हैं। आई थिंक कोचिंग जो है वो एक ऐसा, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने छोटों से कोचिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। बट साइमल्टेनियसली मैं ये बोलूंगी, साथ ही साथ जैसे नितिन ने भी बोला कि कंपटीशन बहुत है। अगर आप लर्न नहीं करेंगे, जब अगर मैं भी अपने जॉब में अपने जॉब में कुछ सीखूं ना, तो मुझसे बेहतर जो होगा उसको प्रमोट कर दिया जाएगा, उसको ज्यादा पैसा दिया जाएगा। तो कभी भी ये लर्निंग स्टॉप नहीं होती है। आप कोर्सेज देख सकते हैं गूगल पे, अगर आप सर्च करें गूगल कोर्सेज, तो आपको जैसे विदिन ने बोला कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग होती है, आपको बस उसमें इनरोल करना है। आप पढ़ा भी सकते हैं और साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। और आई थिंक नितिन और पीयूष आपको और भी करियर ट्रैक्स बताएंगे, बट ये मुझे इमीडिएटली स्ट्राइक किया कि आप गूगल करके गूगल कोर्सेज को डेफिनेटली ज्वाइन करें। हाँ जी, बिल्कुल थैंक यू। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए हर आदमी को शायद गूगल कोर्सेज या लैपटॉप पे एक्सेस नहीं हो, बट यहाँ पे एक चीज इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मेरे घर में बहुत कहते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा बैकग्राउंड है पढ़ने का, तो बोलते तुम बहुत किताबी कीड़ा हो, किताबी कीड़ा हो। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं रियलाइज करता हूँ कि मेरे घर में बोलते हैं पढ़े तो पढ़ाओ, नहीं तो शहर में घुमाओ। इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग, मतलब अगर आप नॉलेज नहीं भी गेन करें तो आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कीजिए। और मैं आपको खुद बताता हूँ, मेरे साथ के दोस्त लोग थे, मतलब मैं तो स्कूल टॉपर था, कॉलेज टॉपर था, बट मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे स्कूल में भी जो पढ़ने में सीरियस नहीं थे। आज वो 1 करोड़ से ऊपर का बिजनेस एम्पायर वो बना के रखे हैं खुद के दम पे। ऐसा भी नहीं कि 15-20 लोग हैं, 5-10 लोग मिलके बिजनेस एम्पायर खड़ा किए हैं। एक दिन में नहीं हुआ है, लगभग उनका 7 से 10 साल का मेहनत है। बट वो क्या किए थे, वो 5,000, 7,000, 10,000 की नौकरी से स्टार्ट किए और 2 काम किए। काम सीखें, लोग सीखें, और लोगों से नेटवर्क बनाना सीखें, कैसे लोगों से जुड़ना है। आप जब 5-10 लोग से मिलेंगे, आपको पता रहे कि अच्छा ये आदमी मुझे इस टाइम पे मदद कर सकता है, ये आदमी मुझे इस टाइम पे मदद कर सकता है। तो पहली बात, जब आप कोई जॉब के सेंस से सोचते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपको जहाँ जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मुझे सही बताऊं तो मुझे इसी बात का रिग्रेट है कि मैं अपने टाइम पे किसी काम को छोटा, किसी काम को बड़ा समझता था। ठीक है, यंग एज में था, यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ था, तो ऐसे ही आपको सोसाइटी का बहुत हवा में उड़ते हैं। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, आपका क्या अचीवमेंट है अभी तक या आपका क्या फेलियर है, कुछ मैटर नहीं करता है। आपको क्या आता है और आप कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस में या खुद के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो मैटर करेगा। वो तभी पॉसिबल है जब आपको डाइवर्स एक्सपीरियंस हो। डाइवर्स एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। कोई आदमी है, उसको बहुत सारे गूगल कोर्सेज या बहुत सारी चीजों का जानकारी नहीं है। आप देखिए पास में हॉस्पिटल होगा, हॉस्पिटल में नर्सिंग सब का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी निकलते रहता है। खासकर देखिए अभी जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है यूपी और बिहार में, कोविड के बाद बहुत सारे नर्सिंग जो स्टाफ थे उनकी डेथ हुई है।
बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, वो भी गवर्नमेंट जॉब। 2 साल 3 साल का ट्रेनिंग होता है उसमें, उसके बाद उसका तुरंत इनटेक होता है गवर्नमेंट जॉब में परमानेंट बेसिस पे, ठीक है? आप उसमें जा सकते हैं। टूरिज़्म अभी आपको बहुत डेवलप कर रहा है, जैसे आप देखिए बोधगया ये सब जगह में, बहुत सारे लोकल लोग हैं जिनको बहुत चीज़ें नहीं आती है, बट उनको ये पता है कि बोधगया में कहाँ-कहाँ चीज़ घूमने का है। कोई भी टूरिस्ट आता है, तो वो उनको घुमा सकते हैं उसमें। और सबसे बड़ी बात, आप ये सोचिए कोई भी चीज़ फाइनल नहीं है। आपको रिज़्यूमे बना के ये नहीं बोल रहा कि मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में हो गया हूँ कि मैं लोकल गाइड बन चुका हूँ, वो नहीं। आपको सीखना है, आपको लोगों से जुड़ना है। ओपन सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जैसे-जैसे चीज़ें सीखते जाएँगे, आपका ग्रोथ होते जाएगा, ठीक है? मैं जानता हूँ मेरे रिलेटिव हैं ऐसे-ऐसे जो 10-15 हज़ार की नौकरी पे गवर्नमेंट जॉब में जॉइन किए थे। 10 साल, 12 साल, 15 साल की नौकरी के बाद अभी उनका 1 लाख अर्निंग है। और मेरे साथ का दोस्त जो समझिए मुश्किल से 7 से 8 साल में 1 करोड़ से ऊपर का बिज़नेस का टर्नओवर दे रहा है वो। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत ज़ीरो से स्टार्ट किया था बट वो ग्रेजुअली सीख रहा था, बढ़ रहा था। और एक चीज़ जान लीजिए, ओपन फील्ड में आपका नेटवर्किंग थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गया। सिंपल सी बात है, आपके आपके जानकारी में कितने तरह-तरह के लोग हैं जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, कुछ हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? कुछ जुड़ सकते हैं किसी बिज़नेस वेंचर में, वो बहुत मैटर करेगा। तो 100 बात की एक बात, जहाँ जो अपॉर्च्युनिटी मिलता है, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने में जुड़िए। कुछ नहीं, कुछ पैसा कम भी आएगा, कुछ काम सीखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक आपका वर्क एक्सपीरियंस जो रिज्यूमे में वर्क एक्सपीरियंस आएगा, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी दिलवाएगा, ठीक है? तो वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कीजिए, छोटा-छोटा कदम बढ़ाइए, ठीक है? यशवंत ने रेज़ किया हैंड। यशवंत, बताइए आपका क्वेश्चन क्या है? यशवंत? यशवंत, अच्छा, किसी और को कोई क्वेश्चन है? आप, मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन पूछेंगे उसके हिसाब से हम आंसर दे पाएँगे। यस सर, मेरा भी प्रश्न है सर। बताइए हनुमान जी। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमने 10th प्लस आईटीआई और 1 साल का एक्सपीरियंस मारुति सुजुकी प्राइवेट कंपनी से मिला है। इसके बाद के आगे रास्ते समझ में नहीं आ रहा सर, क्या किया जाए? अच्छा। तो आपने मारुति में काम किया था 1 साल? बिल्कुल सर, 1 साल वहाँ से हमारा एक्सपीरियंस लेटर मिल गया। अच्छा। उसके बाद उनके वहाँ पे जो वैकेंसीज़ निकलती हैं, उनके यहाँ अप्लाई किया आपने? वहाँ पर अभी टाइमिंग मतलब टाइम अभी निकला नहीं है, निकलने में टाइमिंग है, पूरा टाइम लग जाएगा, उससे तो वेटिंग में मतलब उससे ज़्यादा मेरे करियर का नुकसान हो जाएगा। अच्छा, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप जॉब भी ढूँढ रहे हैं? हाँ, जॉब की तलाश में है और बाकी सरकारी बीआरसी का पीओसी कंपनी का आप नाम ले रहे थे, तो बीआरसी हाँ। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बात का, अच्छा, ठीक है। उसका हाँ, उसका हमने फॉर्म फिल अप कर रखे हैं और उसके बाद उसकी प्रिपरेशन चल रहा है। उसकी प्रिपरेशन चल रही है। अच्छा, तो अभी जैसे आपने ना मारुति का जैसे ट्रेनिंग करा, तो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में ट्रेनिंग है बेसिकली, ठीक है? वहाँ पे जी आपकी सर। ट्रेनिंग ऑटोमोबाइल की हुई होगी ना? हाँ। और उस तरह की, अब जैसे आप कैसे शुरू कर सकते हैं, मतलब मैं आपको पूरा एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं बता सकता, बट मैं तरीका बता सकता हूँ कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता हूँ या मुझे अगर कुछ नहीं मिल रहा होता, तो मैं कैसे करता हूँ। आप जैसे बेसिक गूगल पे भी अगर आप जाएँगे, तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल कौन-सी कंपनीज़ हैं। क्योंकि आपकी वो जो ट्रेनिंग है कहाँ-कहाँ पे यूज़ होती है। मतलब आपने पहले से ही काफ़ी कुछ जो कर रखा है, वो स्किल सेट कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो एक क्या हो सकता है कि आप सारी कंपनीज़ देखें आपके आस-पास की, या जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, और आप वहाँ जाके काम कर सकें। दूसरा हो गया कि आपको ऑलरेडी काफ़ी कुछ पता है आईटीआई के बारे में, और क्या ट्रेनिंग होती है, तो वो दूसरे लोगों को सिखा सको आप। दूसरी चीज़ आपकी ये हो गई। ये मैं ये फॉर